सुस्वागतम सभी का लव अकाउंटेंसी में। वेलकम अगेन। हाँ जी, अब स्टार्ट किया था चैप्टर शेयर कैपिटल, याद होगा, लिंक में देख सकते हो आप। तो उसमें हमने की थी बैलेंस शीट, ठीक है, एट द इनिशियल लेवल्स। और आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल के पूरे चैप्टर में आपको मेन जर्नल एंट्रीज ही होंगी और ध्यान से उनको सीखना है क्योंकि वो तो लिखनी ही पड़ेंगी, है ना। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि कंपनी एक बार में पैसा मंगवा सकती है या इसी पैसे को वो डिवाइड करके, ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल, ठीक, तो दो तरह से वो पैसे मंगवा सकती है। ये तो लमसम पेमेंट एक बार में, है ना, तो या फिर स्प्लिट करके इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक, तो फर्स्ट केस अगर पैसा एक बार में आ रहा है, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, रीज़न भी बताऊंगी, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ओके है। हाँ जी, मान लो आपके 1000 शेयर्स हैं तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बस 2 एंट्रीज, काम तमाम। ठीक है, अब सुनो रीज़न। देखो, जब भी बेटा जी चाहे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या 100 रुपीज़ एक साथ हम शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि पैसा भेजो, तो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। सो बैंक डेबिट, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट, ठीक है। पैसा किस चीज़ का आया, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इकट्ठा मंगवा लिया, सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन जैसे आप सोल प्रोप्राइटरी याद करो, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंट्री क्या डालते हैं, कैश टू कैपिटल, तो लास्ट पैसा कहाँ गया, कैपिटल। पार्टनरशिप याद करो, ठीक है, पार्टनरशिप की बुक आपकी +2 में ही है, तो पार्टनरशिप में भी यही होता है कि कोई पार्टनर पैसा लेके आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो लास्ट में जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ दैट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, है ना। सेम यहाँ पर है, जितना पैसा आपका आ रहा है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का, ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, वहाँ पर कैपिटल बोलते थे, फिर राम्स कैपिटल पे आ गए, अब शेयर कैपिटल पे आ गए। ठीक है, क्लियर चीज़। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक बार खुला, साथ ही क्लोज भी हो गया, तो बेसिक एंट्री क्या रह गई, बैंक टू कैपिटल। ध्यान से देख लो। अब कई सोच रहे होंगे मैम डायरेक्ट डाल दें, नो, डायरेक्ट नहीं डालनी, शो करो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को। ठीक है, इससे जब भी आप इकट्ठा अकाउंट खोलोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो क्लैरिटी हो जाएगी कंपनी एक बार में ही पैसा मंगवा रही है। ठीक है, सो हमने एंट्री को ऐसे लिख दिया, पैसा आया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक बार और सुनो ध्यान से, जो आपकी पहली शेयर होल्डर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस इशू किया, मैंने एप्लीकेशन भरी, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, पर साथ में मुझे पैसा भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे पहले मनी रिसीव होगी, फिर उसको कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। पैसा कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, तो पहले पैसा आएगा, बाद में डिसाइड होगा कि कैपिटल में कितना जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कम आ गया रिफंड करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा आ गया, है ना, तो ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो कि आप 50,000 शेयर इशू करना चाहते हो, 55 का पैसा आपके पास रिसीव हो रहा है, तो पैसा 55 के अकॉर्डिंग आएगा ज़रूर, बट कैपिटल में इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा, 50 के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई पहले मनी रिसीव, आफ्टर दैट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके नाउ। अब इसके बाद सेकेंड केस पे मनी आ रही है इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, और जिनके माइंड में अभी अभी ये बात आई है कि बाकी किधर गया, तो वो बाकी किधर गया अभी करवाऊंगी। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, रुको, वेट करो। हाँ जी, अब पैसा आ रहा है इंस्टॉलमेंट्स में,
तो पहले 30 के अकॉर्डिंग आएगा, 30 फिर 40 फिर 15 फिर 15। तो पहले 1000 को 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। पहले मनी रिसीव हो रही है बैंक में, कितनी होगी? शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो अपनी एप्लीकेशन मनी के साथ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, 30,000 रुपीज़ मेरे पास रिसीव, ठीक है। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी वो प्रोसेस ही नहीं करे कि ज़्यादा मनी आई तो किधर गई, लो, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा आया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। सेकंड, अब मनी आएगी अलॉटमेंट में, ठीक। एक बात और सुन लो, ये पैसा रिसीव करने की एंट्री, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हमने शेयर कैपिटल में। अब कंपनी को इस एंट्री के बाद फाइनली पता चल चुका है कि उनके पास कितने पैसे आए, कितने उन्होंने रखे, कितने को उन्होंने रिफंड कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। सो अब क्या करेंगे बेटा कि अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कि हमने अपने शेयर होल्डर्स से पैसा मंगवाना है, किस चीज़ का? शेयर अलॉटमेंट का। सो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब क्या 1000 मल्टीप्लाई 40 की अलॉटमेंट थी, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पर, 30 40 15 15। तो 30 के अकॉर्डिंग 2 एंट्रीज डाल दी, अब 40 के अकॉर्डिंग डाल रही हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 40, 40,000। अपने शेयर होल्डर्स को मैसेज लगाया, भी अलॉटमेंट ड्यू होगी, आप भेज दो। तो लोग पैसा भेजना शुरू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000, ओके है। देन अलॉटमेंट का काम देख लो, दो एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज थी एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज है आपके पास अलॉटमेंट की। अब सेम 2 एंट्रीज आपकी कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 ईच, ठीक है। 15,000 15,000 15,000 15,000। सेम 2 एंट्रीज आपकी लास्ट कॉल की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफ़र एंट्री डल गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 15 की थी लास्ट कॉल आपकी, 15 15 15 एंड 15, ठीक है। तो अब क्या याद रखना है? सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा मंगवाओगे, फिर ट्रांसफ़र करोगे। उसके बाद अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट सेकेंड लास्ट जो भी है, पहले ट्रांसफ़र करोगे फिर पैसा आएगा, पहले ट्रांसफ़र फिर पैसा, पहले ट्रांसफ़र फिर पैसा। दीज आर द बेसिक एंट्रीज, ठीक है। ओके है काम? कोई कन्फ्यूज़न हुई फिर वही बात बता देना प्लीज़, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो एट प्रीमियम, मुझे पता है मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही है पर आई एम हेल्पलेस, मार्च तक कवर करना जितना मैक्सिमम हो सके। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, आपको वेटेज इस चैप्टर की मतलब बहुत ज़्यादा ही है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। इस बार सैम्पल पेपर में 2 दिए हुए हैं, केस स्टडी दी हुई थी इसमें से, है ना। बाकी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत आ जाएंगे। तो मतलब इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा ही है। सेकेंडली जो आपका नेक्स्ट चैप्टर डिबेंचर्स, आपको पता है आधा, ऑलमोस्ट आधा सेम इसके जैसा है, ठीक है। तो इसकी वेटेज और भी बढ़ जाती है। नाउ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, क्या बताया था? 100 का शेयर 110 में 115 में जा रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है? 10 रुपीज़ सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है?
सिक्योरिटी प्रीमियम को करना है। अब एक बात जो पक्के तौर में दिमाग में बिठाने पक्के तौर से, वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलवेज शोन इन ट्रांसफ़र एंट्री। कभी भी बैंक की एंट्री में इसको सिक्योरिटी प्रीमियम को शो नहीं करना, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड को शो नहीं करना, अकाउंट को शो नहीं करना, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या याद रखना है। पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम को डालना है ट्रांसफ़र एंट्री में, ठीक है, ओके है काम। सेकंड चीज़ जो आप याद रखोगे, या तो गिवन होगा कि प्रीमियम किसके साथ है, एप्लीकेशन के साथ आएगा, अलॉटमेंट के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, मे बी सबके साथ ही आ रहा है ना। मान लो 3 रुपये हैं उनके प्रीमियम के, उन्होंने 1 रुपया मंगवा लिया एप्लीकेशन में, 1 मंगवा लिया अलॉटमेंट में, 1 मंगवा लिया कॉल में, ठीक है। लेकिन इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड, बस ये बोल दिया कि प्रीमियम है, आ किसके साथ रहा है ये नहीं पता, तो ऑलवेज विद अलॉटमेंट, ऑलवेज विद अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब जब आप ट्रांसफ़र एंट्री में शो कर रही हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ ताकि आपका टाइम, आपका नेट बच जाए, है ना। तो अगर मान लो एप्लीकेशन में है तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट में ये वाली ट्रांसफ़र एंट्री है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। कॉल में आ गया ट्रांसफ़र एंट्री टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जिसके भी साथ है, बस एक बात माइंड में फिट कर लो कि ट्रांसफ़र एंट्री में आपको प्रीमियम शो करना है। अब बैंक की एंट्री भी कोई असर नहीं होगा मैम, होगा, डेफिनेटली होगा। क्या होगा, चलो हम इस टॉपिक में करते हैं कि अगर पैसा एक बार में आ रहा हो तो क्या होगा। मान लो एक शेयर की बात कर रही हूँ, 115 का है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ओके, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में बोल रही हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब 115 रुपये आ गए भी मेरे पास, तो 100 का शेयर था, 115 आ गए, मैंने बैंक में अमाउंट शो कर दिया 115, किस चीज़ का आया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का आया। अब ट्रांसफ़र एंट्री में क्या लिखोगे बच्चे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब एक चीज़ और माइंड में लिख लो, माइंड में क्या यार, एक पेज लगा लो, पेज छोड़ो एक कॉपी लगा लो, ठीक है। अपना हाइलाइटर मतलब पेन अच्छे से ला के उसमें लिख लो ये पॉइंट्स कि मैंने शेयर कैपिटल में ये गलती तो करनी ही नहीं है, ठीक है। ये बोला था रिमाइंडर में रखने के लिए, रिमाइंडर में, तो ये मुझे याद रखना है परमानेंट, ओके। अब बच्चे शेयर कैपिटल में अगर 100 का शेयर है तो 100 एग्जैक्टली ही शो होगा, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, कैपिटल उतने की उतनी ही रहेगी, उस पर इन चीज़ों का असर नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या शो करना है कि भाई ठीक है, मेरे पास आया 115 है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, उसमें से शेयर कैपिटल तो 100 रुपये की है और प्रीमियम मेरा 15 रुपये का है। इज़ इट क्लियर, ठीक है। देखो क्लैरिटी हो रही है ना, ध्यान से अगर याद रखोगे आप, 115 रुपये आए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आए, उसमें से 100 रुपये शेयर कैपिटल के हैं, 15 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। ऑलरेडी आपको बता दिया दिस इज़ योर इनकम, सो इसको आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, कर दिया क्रेडिट। कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होती है, प्रीमियम भी क्रेडिट ही होगा, ओके है काम, ठीक है। तो बच्चे प्रीमियम जिसके साथ आ रहा है उसके साथ शो करोगे, नहीं कुछ मेंशन अलॉटमेंट में शो करोगे, हमेशा क्रेडिट करोगे। शेयर कैपिटल में 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार वैल्यू और द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज, ओके, स्टार्टिंग की। साथ में एक और चीज़ कवर अप कर दूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा अभी, ठीक है। ये बैलेंस शीट में बेटा अगर याद हो रिजर्व्स एंड सरप्लस, होपफुली आपको ये चीज़ माइंड में होगी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। ये रही आपकी शेयर कैपिटल, अब इधर लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई जितना प्रीमियम है, ठीक है।
शेयर्स मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट आ गया आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में इधर शो कर दोगे, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स साथ में वो भी सुनी लो। नोट्स टू अकाउंट्स में उधर तो आपको क्या शो करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो जनरल रिजर्व भी हो सकता है, WCR भी पॉसिबल है, IFR भी पॉसिबल है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी पॉसिबल है। तो मुझे क्या पता लगेगा, है ना। तो आप नोट्स टू अकाउंट में शो करोगे, ठीक। यहाँ पर लिख दो, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट्स में सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सपोज करो 1000 शेयर्स लिए थे आपने, अगर मान लो 2 रुपये का प्रीमियम आपका, तो 2000, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में शो कर दिया कि रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो मैं अपना शो कर रही हूँ, ओके। हाँ जी, ये एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने सारा आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें अलग अलग सभी के साथ प्रीमियम है 10 10 10 10 40%। ये 40% किस पे लगाओगे, ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये रही, स्टेटमेंट का तरीका दे लो। न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़। अच्छा एक बात ये भी सुनो, इसके साथ रुपीज़ लगा हुआ है। बच्चे पता है क्या है, देखते नहीं ध्यान से, बस क्या किया, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। बेटा ये रुपीज़ है, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है ना। तो हम शेयर्स की काउंटिंग कितने इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 20,000 100 रुपीज़ ईच। 40% इस पे लगाओगे 40 रुपीज़, ठीक है। तो 100 रुपया उसकी फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। ये विद प्रीमियम है और 40 रुपये का प्रीमियम हो गया, ठीक। तो एप्लीकेशन कितने की रहेगी, देखो ध्यान से, 50 10 का इसमें प्रीमियम है, इंक्लूडिंग 40 की एप्लीकेशन है, 40 अगेन 10 का प्रीमियम है, 30 की अलॉटमेंट, 30 10 का प्रीमियम, 20 की कॉल, 10 का प्रीमियम 10। अब देखो ध्यान से, हो गया 100 रुपीज़, है ना। तो 100 फेस वैल्यू, 10 उसका प्रीमियम, और सॉरी 40 उसका प्रीमियम हो गया, 140 कंप्लीट हो गई, ठीक है। लो बच्चे एक काम करो, जिनके पास तो ये बुक है वेल एंड गुड, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपको प्रैक्टिस के काम आएगा, ठीक है। देखते जाना फटाफट। 20,000 शेयर्स थे, 50 रुपये का विद प्रीमियम, बैंक में कुछ नहीं किया, ट्रांसफर एंट्री में शो किया कि 40 गए मेरे शेयर कैपिटल में, 10 गया मेरा प्रीमियम में। सेम अलॉटमेंट, ठीक है, 6 लाख और 2 लाख। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब बच्चे नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो पेपर में 101% उसका आना ही आना ज़रूरी है, दैट इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। और वो सेकेंड एंट्री में आपका शो होगा, सेकेंड एंट्री में यहाँ पर प्रो राटा का आपका इम्पैक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो अगर कैलकुलेशन ना आई तो आगे तो गया काम से मैं, ठीक। तो प्लीज़ उस वीडियो को और भी ध्यान से देखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर क्वेश्चन, ठीक। तो अभी के लिए लास्ट वीडियो में बैलेंस शीट की थी, उसकी प्रैक्टिस करना, इसमें जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रो राटा को कवर करेगी। गुड बाय।